प्यारे बच्चों, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं दिव्या और हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ऑनेस्टली बताऊं, मैं बहुत खुश हूं जिस स्पीड से हमारी पढ़ाई चल रही है उसे लेकर, बिकॉज रोज नई वीडियो आ रही है, रोज हम नए टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हम मिस आउट कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू गिव आवर बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको रोज आना है, वीडियो को देखना है, मुझे अपने डाउट्स बताने हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करनी है, इसे डिस्कस करना है और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आना है कि मैम हमें ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या इस टॉपिक को दोबारा समझा दीजिए। एंड दैट इज हाउ वी विल बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम दीज वीडियोस। आज हम लास्ट क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर शुरू कर लिया है, राइट। आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, पार्टनरशिप अकाउंटिंग फॉर द ईयर 2025-26। याद रखिए, इस ईयर की प्लेलिस्ट देखिएगा, राइट। और उसमें डेट्स के हिसाब से सारी वीडियोस स्पेसिफाइड हैं, तो आपको पूरा डेट्स के हिसाब से टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करनी है, सारी वीडियोस देखते रहेंगे तो आपका कंसेप्ट बिल्डिंग एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। तो आज एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो लास्ट टाइम टॉपिक स्टार्ट किया था हमने कि हम लोग गुडविल की अकाउंटिंग कैसे करते हैं ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ पार्टनर, वो ही देखेंगे, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की। अब मैम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहां से आ गया अचानक से? ये तो हमने क्लास 11th में देखा था जब हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देख रहे थे। सो लेट मी टेल यू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है इट इज रिलेटेड टू इनटैंजिबल असेट्स, मतलब ऐसे असेट्स जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है गुडविल का, राइट। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था गुडविल समझाते वक्त दैट गुडविल इज एन इनटैंजिबल असेट्स। तो ऑब्वियस सी बात है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है वो गुडविल पे भी अप्लाई होता है और पार्टनरशिप अकाउंटिंग में इसकी क्या इंप्लीकेशन है ये देख लेते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपके पार्टनरशिप अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से जरूरी है। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, तो ये कहता है कि गुडविल दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी परचेज्ड गुडविल, राइट, परचेज्ड गुडविल, और एक होती है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, राइट, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब मैम दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है, मैं कोई बिजनेस खरीदने गई, उसकी सारे असेट्स की वैल्यूएशन आई 10 लाख रुपीस की, लेकिन उसने मुझसे मांगे 15 लाख, क्योंकि उससे मुझसे कहा कि भाई मेरे बिजनेस की एक पोजीशन है और मेरे बिजनेस का एक रुतबा है जिसकी वजह से इसकी मार्केट इमेज अच्छी है, तो 5 लाख रुपया गुडविल प्रीमियम का दे रहे हो, गुडविल का भर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर क्या है, ये गुडविल परचेज है कि आप गुडविल खरीद रहे हो। और दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड, जो अभी तक हमने पढ़ी है। जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने कहा कि भाई आगे आने वाले सालों में हमें इतना मुनाफा होगा या इतने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, तो उसे अगर हम कैपिटलाइज करके देखें तो ये हमारी गुडविल की वैल्यू होनी चाहिए है। सो दैट इज सेल्फ जनरेटेड वैल्यू ऑफ योर गुडविल, मतलब जिसे आप खुद कैलकुलेट कर रहे हैं या आप किसी से कैलकुलेट करवा रहे हैं, राइट। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल को हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं, मतलब बैलेंस शीट में वगैरह में कौन सी आपकी गुडविल नजर आएगी? परचेज्ड गुडविल ही नजर आएगी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल नजर नहीं आएगी आपकी बुक ऑफ अकाउंट्स में। अब मैम हम तो इसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? लेट मी शो यू। अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको कि हम लोग एक्चुअल में गुडविल दिखा ही नहीं रहे हैं जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं गुडविल की, क्योंकि वो सेल्फ जनरेटेड है तो गुडविल का नाम बच ही नहीं रहा है। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा कि हाँ मैम गुडविल का नाम तो नहीं आया, ठीक है। तो पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का कहता है कि सिर्फ परचेज गुडविल दिखाई जाएगी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं दिखाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद परचेज गुडविल भी जो होती है बेटा, वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या करनी होती है? राइट ऑफ करनी होती है। क्या करनी होती है? राइट ऑफ, मतलब धीरे धीरे करके उसे आपने क्या करना है? राइट ऑफ करना है। क्यों राइट ऑफ करना है? क्योंकि ये माना जाता है कि भाई इसकी वजह से, जो एक गुडविल है उसकी वजह से हमारी बैलेंस शीट पोजीशन जो है वो ट्रू नहीं नजर आ रही है, तो इसीलिए इसे धीरे धीरे क्या करना है? राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने का एक टेन्योर है कि मैक्सिमम 10 साल है आपके पास, 10 साल से कम में पूरी गुडविल को आपको राइट ऑफ करना है। कौन सी गुडविल? जो आपने परचेज की हुई है,
राइट तो ये हमें ध्यान रखना है। और हम लोग एडमिशन के टाइम पे जितनी भी बात कर रहे हैं दैट इज ऑल योर सेल्फ जनरेटेड गुडविल, राइट। जो भी हम ये गुडविल की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, जैसे डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अमेलगमेशन, मर्जर, कुछ भी होगा इनमें से, जैसे ही रिकॉन्स्टिट्यूट होगी पार्टनरशिप फर्म, जितनी भी गुडविल आपकी बुक्स में नजर आ रही होगी उससे पहले राइट ऑफ कर देंगे, राइट। पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होगी तो बैलेंस शीट में कहीं पे भी गुडविल नजर आ रही होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी पुरानी गुडविल नजर आ रही होगी, पहले उसे पुराने पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देना है, पहली की गुडविल को खत्म कर देना है, राइट। हमें क्या कर देना है? उसे राइट ऑफ कर देना है। तो राइट ऑफ किस में होगी? पुराने पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर रिकॉन्स्टिट्यूट से पहले हमें सारी गुडविल को राइट ऑफ कर देना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं मेरे साथ रिपीट करिए, वीडियो पॉज कर करके। परचेज गुडविल सिर्फ बुक्स में दिखेगी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं दिखेगी। परचेज गुडविल को राइट ऑफ करने का मैक्सिमम टेन्योर कितना है? 10 साल। जैसे ही पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी तो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई गुडविल का अकाउंट नजर आ रहा होगा, पहले उसे राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब आ जाते हैं फटाफट से एक क्वेश्चन के वक्त जिसमें हम बात करेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, क्योंकि सिर्फ सेल्फ जनरेटेड गुडविल ही हमारे उसमें है, डिस्कशन में है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि ए और बी दो पार्टनर्स थे, दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन अ सर्टेन रेशियो ऑफ 3:2, राइट। और उन्होंने सी को एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, राइट। और सी जो है वो 1 लाख की कैपिटल लेकर आया है और 40,000 का गुडविल प्रीमियम लेकर आया है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। चलिए इसे लिख लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। सैक्रिफाइसिंग रेशियो अब जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 3:2। इसकी पूरी कैलकुलेशंस मैंने आपको पुरानी वीडियोस में समझा रखी है, तो आपको पता होगा अगर आपने पुरानी वीडियोस देखे होंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 क्यों आएगा। अब वो कैपिटल लेके आया 1 लाख रुपीज की, गुडविल प्रीमियम लेके आया है 40,000 रुपीज का। तो सबसे पहले इसकी देख लेते हैं जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले बिजनेस में क्या आएगा? कैश आएगा। तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आएगा? 1 लाख रुपए कैपिटल के और 40,000 रुपए गुडविल प्रीमियम के। तो कितना आ गया? 1,40,000 रुपीज, राइट। 2, अब सीज कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल के लिए कितने पैसे आए हैं बेटा? 1 लाख रुपए। तो वो यहाँ पर दिख गया 1 लाख रुपीज। और 40,000 क्या है? गुडविल प्रीमियम। 2 गुडविल प्रीमियम अकाउंट। ठीक है भाई, ये आ गया गुडविल प्रीमियम अकाउंट। कितने का आ गया? 40,000 का आ गया हमारा गुडविल प्रीमियम। डन। ओके मैम, सेकेंड एंट्री क्या होगी? सेकेंड एंट्री होगी गुडविल प्रीमियम जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पुराने पार्टनर्स के बीच में, तो उसकी एंट्री क्या होगी? गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने से? 40,000 टू एज कैपिटल अकाउंट। अब ए को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी? 3/5। यहां पे करते हैं, उसे मिलेगा 3/5 शेयर ऑफ 40,000। ठीक है, और बी को कितना मिलेगा? 2/5 शेयर ऑफ 40,000, राइट। तो इसे रिड्यूस कर देते हैं, ये आ गया 8,000। सो दिस वुड बी 24,000, 16,000, राइट। हो गया टोटल 40,000, बिल्कुल हो गया। अब ए की कैपिटल अकाउंट में कितना चला जाएगा? 24,000। ठीक है। टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना? 16,000। चलिए मैम ये एंट्री हो गई, बिल्कुल हो गई। अब आ जाइए जो मैंने अभी आपको बताया कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोग बुक्स में नहीं दिखाते हैं। यहां पर गुडविल प्रीमियम का अकाउंट क्रेडिट कितने से हो रहा है? 40,000। यहां पर डेबिट कितने से हो रहा है? 40,000। तो क्या गुडविल प्रीमियम का अकाउंट क्लोज हो गया है? जितने से
क्रेडिट हुआ था उतने से ही डेबिट हुआ था, तो ये क्लोज हो गया, बिल्कुल क्लोज हो गया। तो क्या ये हमारी बैलेंस शीट में या फाइनल अकाउंट्स में कहीं पे भी नजर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यहीं पे हमने इसे क्लोज कर दिया है। अगर मैं कहूं कि इसकी एक ही एंट्री करते हैं तो इसकी एंट्री क्या हो जाती बेटा? इसकी एंट्री डायरेक्टली हो जाती है। अगर मैं उसकी बात करूं, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। भाई टोटल यहां से मैं हटा रही हूं, सॉरी, कैश अकाउंट, टोटल कैश कितना आया? 1,40,000 का। उसमें से सी की कैपिटल का कितना अमाउंट था? 1 लाख। उसमें से ए के कैपिटल अकाउंट में कितना चला जाएगा? 24,000। बी की कैपिटल अकाउंट में कितना चला जाएगा? 16,000। तो डायरेक्टली ये वाली एंट्री अगर हम कर देते तो गुडविल प्रीमियम का अकाउंट भी ओपन ना हुआ होता, राइट। तो यहाँ पर जो गुडविल प्रीमियम है ये क्या है बेटा? ये आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो ये कहीं पे भी फाइनल अकाउंट्स में शो होगी ही नहीं। ये डायरेक्टली आप इसके लिए ये वाली एंट्री भी कर सकते हैं, राइट। तो जब हमें गुडविल प्रीमियम की ट्रांजैक्शन करनी है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे पहले से था हमारे पास, क्योंकि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, सी का शेयर गिवन था, तो आप कैलकुलेट करोगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम आ जाता। तो अगर मैं स्टेप्स की बात करूं, पहले आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, फिर गुडविल प्रीमियम का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था कि भाई 40,000 हमारा गुडविल प्रीमियम का अमाउंट है। कभी कभी क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं होता है, आपको पूरा गुडविल का वैल्यूएशन दे रखी होती है, आपको उसमें से इसका शेयर निकालना होता है। उसके बाद क्या करोगे? ये जर्नल एंट्रीज करोगे, राइट। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब यहाँ पर दूसरा केस बनता है कि जहां पर जो हमारा नया पार्टनर है वो पूरा का पूरा गुडविल प्रीमियम का अमाउंट नहीं लेकर आया है कैश में। यहाँ पे तो आप देख रहे हो वो कैश में 40,000 रुपए जो गुडविल प्रीमियम के थे वो ले आया। अब अगर पार्टनर आते वक्त कहे कि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं नहीं ला रहा हूं अभी प्रीमियम का अमाउंट, मैं किसी फ्यूचर डेट पे आपको प्रीमियम का अमाउंट दे दूंगा, तो ऐसे केस में क्या करना है उसकी भी जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। मैं मान लेते हैं कि सी जो था वो गुडविल प्रीमियम का अमाउंट नहीं लेकर आ पाया, तो सबसे पहले क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट। अब वो कितने पैसे लेके आएगा? सिर्फ 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपीज यहां पर लिख लेते हैं। टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सी की कैपिटल में कितना चला जाएगा? 1 लाख रुपीज चले जाएंगे सी की कैपिटल में, ठीक है। ये हो गया। अब गुडविल का क्या करना है? वो उसने कहा है कि फ्यूचर डेट पे मैं ले आऊंगा। अब ऐसे केस में बेटा 2 सिनेरियोज बनते हैं। हम पहले वाला जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे, ये एग्जाम्स में ज्यादा पूछा जाता है। हम कहेंगे, जो पुराने पार्टनर्स होंगे वो कहेंगे कोई बात नहीं, तुम अमाउंट लेकर आ पा रहे हो, हम तुम्हारे कैपिटल अकाउंट में से उसे ले लेंगे। गुडविल प्रीमियम के अमाउंट को हम किस में से ले लेंगे? आपके कैपिटल में से ले लेंगे। तो आपकी कैपिटल जो आप 1 लाख की लाए हो वो 40,000 से कम हो जाएगी, यानी कि कैपिटल कितनी बचेगी सी की? 9,60,000 की बचेगी। और वो जो 40,000 थे वो ए और बी ले लेंगे एज गुडविल प्रीमियम। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? अब सी का कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है, कैपिटल अकाउंट जब कम होता है उसे हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से? 40,000 से। टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट? सेम 24,000 एंड 16,000। ये हो गई इसकी एंट्री। क्या यहाँ पे गुडविल वर्ड कहीं नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो क्या हमने सेल्फ जनरेटेड गुडविल को दिखाया है? नहीं दिखाया है। यही मैं आपको समझा रही थी दैट व्हाट इट मींस अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, राइट। अब मैं कहती हूं कि अगर वो पार्शियल गुडविल ले आता और पार्शियली ना लेकर आता, लेट्स से 50% ले आया, 50% नहीं लेकर आया, तो पहली चीज यहां आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 1,20,000। कितने पैसे लेके आएगा वो? 1,20,000। टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना? 1 लाख। टू
गुडविल प्रीमियम, कितना प्रीमियम लेके आएगा वो 20,000 का वो प्रीमियम ले आया। ठीक है, अब सी के कैपिटल अकाउंट में से वो कितना लेंगे, सिर्फ 20,000 लेंगे, तो ये हो गया 20,000। ये कितना हो जाएगा 12,000, ये कितना हो जाएगा 8,000, और बाकी जो ये गुडविल प्रीमियम था ये पार्टनर्स क्या कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे। कैसे, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, कितने 20,000, 12,000 और ये 8,000। तो अगर आप क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखेंगे, गुडविल प्रीमियम का अमाउंट क्रेडिट कितने से हुआ था 20,000, डेबिट कितने से हो गया 20,000। क्या ये क्लोज हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। ए के कैपिटल अकाउंट में गुडविल प्रीमियम की वजह से टोटल कितने पैसे आ गए, 12,000 यहां से, 12,000 यहां से, टोटल कितने हो गए 24,000। 24,000 ही मिलने थे, बिल्कुल मिलने थे। बी को कितना मिला है, यहां से 8,000, यहां से 8,000, टोटल कितना हो गया 16,000 हो गया, बिल्कुल हो गया। तो बेटा ये इसकी सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि वो फुल अमाउंट कैश में ले आया, फुल अमाउंट कैश में नहीं लाया, आधा आधा लेके आया, किसी भी रेशियो में लेकर आया, या बिल्कुल ही नहीं लेके आया। राइट, कभी कभी पार्टनर्स मान जाते हैं कि भाई हम क्या कहेंगे कि इसके कैपिटल अकाउंट में से ड्रॉ नहीं करते हैं, फ्यूचर में वो कभी दे देगा। तो ऐसे केस में बेटा जो सी होगा उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं होगा, वहां पे हम सी के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, जहां पे पार्टनर्स मान जाते हैं कि फ्यूचर डेट पे आप ये गुडविल का अमाउंट दे देना। अब यहाँ पे नहीं मान रहे थे तो डायरेक्टली जो नया पार्टनर था उसके कैपिटल में से ले लिया हमने। राइट, अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा, आपका जो पार्टनर का करंट अकाउंट होगा वो आ जाएगा। लेकिन उसके क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है, यू हैव टू स्टिक टू दिस। अब बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो मैंने अभी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में समझाया। मैंने आपसे कहा कि रिकॉन्स्टिट्यूट होने से पहले पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल नजर आ रही होगी तो उसे क्या करना है, राइट ऑफ करना है। क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो देख लेते हैं राइट ऑफ का केस कैसा बनता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 का रेशियो है। सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, वो कैपिटल लेके आया 1 लाख की और गुडविल प्रीमियम लेके आया 40K की। एक और चीज इसमें ऐड कर लेते हैं कि सी को एडमिट करने से पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 2 लाख की गुडविल शो हो रही थी। कितने की, 2 लाख की गुडविल शो हो रही थी। अब वो बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो रही थी तो ऑब्वियस सी बात है वो कौन सी गुडविल होगी, वो होगी परचेज्ड गुडविल, और इसको क्या करना होगा, राइट ऑफ करना होगा। गुडविल क्या होता है बेटा, एक असेट होता है, इसे राइट ऑफ करना है, खत्म करना है, तो मतलब इसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो पहले तो टू गुडविल अकाउंट, ठीक है, टू गुडविल अकाउंट कितना आ जाएगा 2 लाख रुपीस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, अब अगर बिजनेस में से कोई असेट कम हो रहा है तो किसी असेट के अगेंस्ट में या तो कम हो रहा होगा या किसी चीज के अगेंस्ट में कम हो रहा होगा। तो बेटा गुडविल राइट ऑफ किसके अगेंस्ट में होगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अगेंस्ट में राइट ऑफ की जाएगी। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, यानी कि कम कर देंगे गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए। कौन से पार्टनर्स की, ओल्ड पार्टनर्स की, क्योंकि नए पार्टनर के आने से पहले पुराने पार्टनर्स क्या कर लेंगे, गुडविल के अकाउंट को क्लोज कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। राइट, अब याद रखिए ये होगा बेटा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी चीजें मैं एम्फसाइज करके बता रही हूं उनके नोट्स बना लीजिए। गुडविल प्रीमियम किस में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये गुडविल राइट ऑफ किस में होगी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कितना है 3:2, यानी कि 3/5 ऑफ 2 लाख रुपीस ये जाएगा ए के कैपिटल अकाउंट से, और 2/5 ऑफ 2 लाख ये किससे जाएगा, बी के कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, देख लेते हैं कितना आ गया, दिस इज 4, सो दिस इज 1,20,000 and this will be again 4, so this would be 80,000.
ठीक है, तो ये हो गई हमारी गुडविल राइट ऑफ। अब नया पार्टनर 40,000 की क्या लेके आया है, गुडविल लेके आया, तो जो हमने पहले ट्रांजैक्शन पूरी जर्नल एंट्रीज की थी वो ही सारी जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, इतना बेटा आपको ध्यान रखना है, राइट ऑफ करनी जरूरी है क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में स्पेसिफाइड है। लेकिन कभी कभी 1% चांस है कि क्वेश्चन में दे दिया हो कि भाई नया पार्टनर आया लेकिन हम पुरानी गुडविल को राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे केस में आपको क्या करना है, लेट्स से हमने कहा कि सी के, ये भूल जाइए 40 के वाला भूल जाइए, हमने कहा एट द टाइम ऑफ सीज एडमिशन गुडविल वाज वैल्यूड एट ₹5 लाख। कितने पे किया था, 5 लाख पे वैल्यू किया था। ठीक है, एंड ओल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट शो अ बैलेंस ऑफ 2 लाख इन गुडविल, राइट। तो हमारी कितने की गुडविल दिख रही है, 2 लाख की गुडविल दिख रही है। एंड ओल्ड पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू राइट ऑफ द गुडविल, राइट। अब उन्होंने डिसाइड किया है कि गुडविल जो है वो राइट ऑफ नहीं होगी। अब प्रीमियम का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, हमने कितनी कैलकुलेट की, 5 लाख, एग्जिस्टिंग कितनी है 2 लाख, तो नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 लाख। गुडविल की वैल्यूएशन कितनी हो गई 3 लाख। सी कितने शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं 1/4, तो यानी कि सी का शेयर कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 3 लाख रुपीज, ये आ जाएगा बेटा गुडविल प्रीमियम का अमाउंट। वैसे तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि राइट ऑफ करना कंपलसरी होता है, लेकिन अगर 1% चांस है आ गया तो क्या स्टेप है, जो गुडविल का पूरा अमाउंट है उसमें से एग्जिस्टिंग गुडविल को हटा देंगे, कितना अमाउंट बचा 3 लाख। अब इस पे कैलकुलेट करेंगे गुडविल प्रीमियम, तो कितना गुडविल प्रीमियम लाना था, उसे 1/4 शेयर के लिए एंटर कर रहे थे, तो 1/4 शेयर लाएगा वो कितने का 3 लाख रुपीज का, वो 1/4 शेयर लेकर आएगा और उसके बाद सारी कैलकुलेशन इस वैल्यू पे होगी, सारी एंट्रीज इस वैल्यू पे होंगी। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो प्लीज मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। एक बार देख लेते हैं कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या दिखता है, राइट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या दिखता है गुडविल की वजह से, राइट। चलिए, ये बन गए लेट्स से हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये बन गया, ये 3 कॉलम्स बना लेते हैं, ये है ए का, बी का और सी का। ठीक है, ये है सी का, बी एंड ए। चलिए, ये आ गया ए बी सी, दिस इज ए बी एंड सी। दिस इज डेबिट साइड, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड क्या होती है, नेगेटिव साइड। दिस इज क्रेडिट साइड, दिस इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले जब नया पार्टनर आएगा, नया पार्टनर कौन है सी, जब नया पार्टनर आएगा तो उसको क्या लेके आएगा, कैपिटल लेकर आएगा, तो उसकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहां पर हम दिखाएंगे कैश या फिर बैंक, जैसे मैंने सी का दिखाया था एग्जांपल में 1 लाख रुपीज। ठीक है, ये आ गया 1 लाख रुपीज। अगर कैश में गुडविल प्रीमियम आई होगी तो गुडविल प्रीमियम की वजह से ए और बी यानी कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट क्या हो गए होंगे, इंक्रीज हो गए होंगे 24,000 एंड 16,000। ठीक है, अगर वो गुडविल प्रीमियम का अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो यहां पर आ जाएगा बैंक, जितना भी विड्रॉ करेंगे, लेट से पूरा अमाउंट विड्रॉ कर दिया, सो दिस इज 24,000 एंड 16,000। ठीक है, अगर पुरानी कोई गुडविल राइट ऑफ करेंगे तो पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा गुडविल, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आएगा गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं, जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। और अगर नया पार्टनर कैश में नहीं लेकर आया है तो जो नया पार्टनर है उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, यानी कि उसका अमाउंट यहाँ पर आएगा, और जो नए पार्टनर, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका अकाउंट अगेन यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आ जाता टोटल इसका अमाउंट 40,000 का, और यहाँ पर आ जाता 24,000 एंड 16,000। तो जितनी भी पॉसिबल चीजें आपकी कैपिटल अकाउंट पे नजर आ सकती हैं वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एडमिशन में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हम एक बड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे और हमारा एडमिशन खत्म।
एडमिशन ऑफ पार्टनर खत्म। देखा, मैंने कहा था ना फंडामेंटल्स के बाद जल्दी जल्दी खत्म करेंगे हम लोग सारे टॉपिक्स। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा रिटायरमेंट में भी काम आएगा, डिसोल्यूशन में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए आपको पता रहे। रोज मैं एक वीडियो अपलोड करती हूँ, टाइम मुझे नहीं पता रहता है बिकॉज मैं एडिटिंग भी खुद कर रही हूँ, वीडियो भी खुद बना रही हूँ, राइट। आई एम अ मॉम, सो आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई किड ऑल्सो, सो देयर आर मेनी थिंग्स आई हैव टू डू ऑल डे लॉन्ग। सो whenever I get time I upload a video, right? So please, if you really like my efforts, if you really like my teaching methodology, please drop a like, share it with your friends, and please give your comments. अपने comments में मुझे बताया करिए, मैं बहुत मोटिवेट हो जाती हूँ आपके comments पढ़ के। So thank you so much, until next time with revaluation account.